हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट फ्लेवर में दूध शरबत। इस दूध शरबत को हम गोंद कतीरा डाल करके बनाएंगे तो और भी ये हेल्दी होगा। इसी के साथ इसके कई सारे बेनिफिट रहेंगे। तो अभी ना गर्मी बहुत पड़ रही है तो सबके शरीर के ऊपर रैशेस हो रहे हैं, तो उसमें तो आपको बहुत ही राहत मिलने वाली है। जिस किसी को भी पेट में जलन या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये ड्रिंक है एकदम बेस्ट है। तो इसको ना आपको 4 से 5 दिन तक लगातार एक एक ग्लास हर रोज़ पीना है। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। तो चलिए फिर दूध शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो सॉफ्ट फ्लेवर में दूध शरबत बना रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कटोरी ले लेंगे। इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर करके सौंफ लेंगे, 4 से 5 हरी इलायची लेंगे। थोड़ा पानी डाल करके इसको पहले मिक्स कर लेंगे। अब अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, 3 से 4 काजू और 3 से 4 बादाम ले रही हूँ और सौंफ के साथ ही इसको भिगोने के लिए रखूँगी। तो चलिए इसको रख देते हैं हम आधे घंटे के लिए साइड पे। जब तक सौंफ हमारी फूल करके तैयार होगी हम देख लेते हैं गोंद कतीरा को। तो मैंने यहाँ पे ये गोंद कतीरा के सिर्फ और सिर्फ ये 3 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। इसको हम भिगोएंगे ना तो ये जो कटोरी है वो पूरी भर जाएगी, इतना ये भीग करके फूलते हैं। तो ये गोंद कतीरा है ना फ्रेंड्स, गर्मी के सीज़न में बहुत ही बेनिफिट देता है हमें। सबसे ज़्यादा तो ये हमारे पेट में ठंडक रखता है। तो जिस किसी को ना गर्मियों में पेट में आपको जलन होती है या फिर कभी कभी ना शरीर के ऊपर रैशेस निकलते हैं, उसको ना हफ्ते तक ये गोंद कतीरा का इस्तेमाल करना है। इससे ना आपको राहत मिलेगी। तो गोंद कतीरा कुछ इस तरीके से पैकेट में आता है। तो ये किसी भी किराने की दुकान में मिलेगा। अगर किसी की किराने की दुकान पे ना मिले तो आप इसको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन मंगा सकते हो। वैसे तो ये किराने की दुकान पे अभी के टाइम पे तो मिल जाता है, तो आप ज़रूर से इसको लेकर के आए। और गर्मी की सीज़न में आप हफ्ते तक इसका इस्तेमाल अलग अलग ड्रिंक्स बना करके ज़रूर से करें फ्रेंड्स। अगर आपको ना बहुत पेट में गर्मी रहती है तो ये बहुत ही आरामदायक है। गोंद कतीरा है वो दिखने में कुछ इस तरीके से वाइट सा होता है और एकदम वज़न में ये हल्का होता है। जो हम सर्दियों में गोंद खाते हैं वो वज़न में भारी होता है। जब हम पानी में भिगोते हैं तो वो गोंद है वो पानी के साथ मिल जाता है। जब हम गोंद कतीरा को भिगोते हैं ना तो ये फूल करके एकदम जेली के जैसे हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ना गोंद कतीरा को भिगो करके 4 से 5 घंटे रखना होता है। तो मैंने ना इसको 5 घंटे के लिए भिगो करके रखा है। तो वो मेरा गोंद कतीरा है वो भीग करके तैयार हुआ है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये मैंने लिए हैं चिया सीड्स 1.5 चम्मच जितने। तो इसको ना हमें 5 मिनट तक भिगाना है। तो मैंने यहाँ पे चिया सीड्स भी भिगा करके रखा है और आप देख सकते हो इस तरीके से ये फूल गए हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको गोंद कतीरा किस तरीके से फूल करके तैयार होता है। मैंने ना अभी आपको बताया जितने 3 टुकड़े भिगोए हैं ना, इतने ही मैंने पहले से 3 टुकड़े ये भिगाए थे और इतने छोटे छोटे टुकड़े थे, फिर भी ना ये भीग करके इस तरीके से पूरा कटोरी भर गई है। तो ये इतना ये फूलता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको गोंद कतीरा को भी 4 से 5 घंटे के लिए भिगोना होता है। तो वो मैंने अभी भिगोया है और ये मैंने 4 से 5 घंटे पहले ऑलरेडी भिगा करके तैयार रखा है। तो चलिए सभी चीज़ों को हम साइड पर रखते हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर एक मिक्सी का जार और हमारा ना आधा घंटा यहाँ पर हो गया है और ये सारी सौंफ और जो इलायची है वो फूल गए हैं। तो इनको हम इसी पानी के साथ मिक्सी में ले लेंगे। अभी ना हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, इसी पानी के साथ इसको अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सौंफ की हमारी बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन करके तैयार हो गई है। तो हम इसको ना छन्नी से छान लेंगे ताकि ना इसमें थोड़े बहुत रेशे होंगे तो वो निकल जाएंगे। और इसको ना हमें अच्छे से दबा दबा करके छान लेना है। हो सके तो मिक्सी में थोड़ा सा पानी ले करके भी आप इसको छान लें, तो सारा जो सौंफ का फ्लेवर है वो इसमें आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स सौंफ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस ड्रिंक के अंदर। तो आप एक बार इस तरीके से ये ड्रिंक बना करके ज़रूर से पिए। और हमने जो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ऐसी है कि हमारे शरीर को और पेट को ठंडक दे। सौंफ को मैंने अच्छे से छान करके तैयार कर लिया है और ये जो रेशे निकले हैं उनको हम साइड पे रख देंगे, इसका भी कोई काम नहीं है। तो चलिए सारी चीज़ें हमारी ड्रिंक बनाने के लिए तैयार हैं। सौंफ की पेस्ट तैयार है, चिया सीड्स भी भीग करके इस तरीके से फूल करके तैयार हैं। इसी के साथ हमने गोंद कतीरा को भिगोया था वो भी अच्छे से फूल गया है। तो ऐसे हम सारी चीज़ों को तैयार कर लेंगे पहले। और हाँ फ्रेंड्स, अभी जो हमने गोंद कतीरा भिगाया ये आप देख सकते हो ये अभी तक फूला नहीं है।
तो इसको ना फूलने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो मैं ये गोंद कतीरा किसी और ड्रिंक में बना करके इसका इस्तेमाल कर लूँगी। तो पहले से जो भिगाया है वो मैंने गोंद कतीरा ले लिया है। इसी के साथ हम 4 से 5 चम्मच जितना रोज़ सिरप लेंगे। ये होममेड रोज़ सिरप है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द ही शेयर करूँगी। तो चलिए अब बनाते हैं एकदम ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग दूध शरबत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लास के अंदर 1-1 चम्मच रोज़ सिरप डालेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे जो हमने अभी सौंफ की पेस्ट बनाई है वो। तो चारों ही ग्लास में हम इस तरीके से 1-1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे भिगाए हुए चिया सीड्स। तो ये भी पेट में ठंडक देने के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप इसको ज़रूर से लें। तो चलिए भिगाए हुए जो चिया सीड्स है वो मैंने 2 ग्लास में 1-1 चम्मच डाला है। छोटे ग्लास में मैंने आधी चम्मच डाला है क्योंकि वो बच्चों के लिए बना रही हूँ। इसी के साथ ये भिगाए हुआ गोंद कतीरा डाल देंगे। तो चारों ही ग्लास में हम ये गोंद कतीरा डालेंगे। तो बड़े के लिए है उसमें मैं पूरा 1-1 चम्मच डाल रही हूँ, बच्चों के लिए है उसमें मैं आधी चम्मच गोंद कतीरा ले रही हूँ। अब हम डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा दूध। तो यहाँ पे ना फ्रीज़ में रखा हुआ एकदम ठंडा ठंडा दूध डालेंगे। लेकिन ये जो ऊपर मलाई है ना वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, वरना ये दूध शरबत है वो पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो अभी भी ना आपको और एक्स्ट्रा इसको ठंडा करना है तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ना इसमें मीठे के हिसाब से आपको चीनी डालनी है या फिर चीनी का पाउडर डालना है तो आप डाल सकते हो। मैंने 1-1 चम्मच शहद डाल दिया है। इसी के साथ ऊपर से मैं 1-1 चम्मच और रोज़ सिरप डालूँगी। और अभी भी ना मुझे ये ठंडा कम लग रहा है तो मैंने 1-1 क्यूब यहाँ पे आइस क्यूब भी डाल दिया है। तो चलिए फिर यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग हमारा दूध शरबत बन करके तैयार है। बनाना एकदम इजी है, तो आप भी इस तरीके से दूध शरबत बना करके ज़रूर से ट्राई करें। तो चलिए फिर ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी ही आसान सी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।